अच्छा जी, कल ही एक न्यूज़ आई है कि टिकटॉक ऐप जो है वो बंद हो गई है। पहले तो मुझे बताइए कि कितने लोगों को खुशी हुई है बंद होने की। अच्छा, मैं रीज़न नहीं पूछूंगा क्योंकि वक्त की कमी है, थोड़ी सी हमने गुफ्तगू करनी है। पीछे कुछ वक्त गुजरा है कि यूट्यूब जो है वो बैन हुई थी, लेकिन फिर वो या बातें हो रही थी लेकिन वो बैन नहीं हुई। और मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने कहा था कि हमें बैन कल्चर को ख़त्म करना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बात मैं आज करने जा रहा हूँ इसके ऊपर तनकीद भी होगी। तो बैन कल्चर को ख़त्म किया जाए ये मैंने कहा था, लेकिन जब मैं टिकटॉक की तरफ आता हूँ, इस ऐप को देखता हूँ और इसमें होने वाली एक्टिविटीज़ को देखता हूँ, तो सिर्फ इस सिंगल ऐप को देखकर मुझे लगता है कि इस पर बैन कल्चर बनता है। तो आप क्लियरली समझ गए हैं कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन इसके अगेंस्ट होने की कुछ रीज़न्स हैं। ऐसे ही हवा में कोई तीर नहीं मारा जा रहा, बल्कि कुछ रीज़न जिसकी वजह से हम इसके अगेंस्ट में हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि टिकटॉक को बंद करने, पीटीए ने इसको बंद किया है और उसके साथ ये मेंशन है कि इस पर इमोरल एक्टिविटीज़ होती हैं। इमोरल यानी गैर इखलाकी हरकत होती हैं, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है। तो मैंने अपने उस लेक्चर में भी कहा था कि अगर YouTube पे कोई ऐसा मवाद है जो आपकी करैक्टर बिल्डिंग में प्रॉब्लम कर सकता है या आपको ख़राब कर सकता है, उसको बंद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी ऐप को ही देखा जाए तो कोई चीज़ चज की नहीं है, बिलखसूस ख़वातीन के लिए। याद रखें कि मेरे कोलीग कहा करते थे कि अगर किसी घर में किसी लड़की को घर वालों ने एंड्रॉयड मोबाइल ले दिया है तो उसको फिर ताला तुला लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर में चार दीवारी खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। उसने, आपको गुस्सा लगे या ना लगे, उसने अपनी बच्ची को बाज़ार में बिठा दिया है, एंड्रॉयड मोबाइल ले दिया है। तो क्योंकि हर चीज़ एक बटन प्रेस करने के फासले पर है बस। ये बात सही है कि हर चीज़ का नेगेटिव यूज़ भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन हम हमेशा नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ कम आते हैं। लो जी, अब हो क्या रहा है असल में टिकटॉक के ऊपर? नाच गाना। और आप लोगों की जो मेंटेलिटी है पूरी आवाम की, वो ये है कि उस नाच गाने पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं और मिलियंस के हिसाब से फॉलोअर्स हैं। तो आपको लग रहा है कि आप सही ट्रैक पे हैं, आप सीधे ट्रैक पे हैं। कभी भी नहीं। शरीफ घरों की जो बच्चियां हैं, बल्कि मैं तो पेरेंट्स से भी दरख्वास्त करूंगा कि देखिए तो सही वो कर क्या रही हैं। वो जनाब एक्टिंग के चक्कर में वो अपनी वीडियोस को जनाब शूट करती हैं, फिर पब्लिक करती हैं, और है कुछ नहीं, सिर्फ वो अपनी नुमाइश कर रही हैं और लोग जो हैं तमाशाई बने हुए हैं उसको देख रहे हैं। लिहाजा टिकटॉक के अगेंस्ट में जाना आपका बनता है। और सबसे जो दुख वाली बात है वो ये है कि ये हाल ही में टिकटॉकर्स को मीडिया पे बुलाना शुरू कर दिया और उनको हीरो साबित किया जा रहा है। अब मैं इसके सख्त अगेंस्ट भला क्यों हूँ? अब कोई कहेगा जी उनको तो फेम मिल रही है, उनको पैसा मिल रहा है, आपको क्या हो रहा है? मुझे ये हो रहा है कि वो पीछे जो नस्ल तैयार हो रही है, सारी जो यंग जनरेशन है, उसके माइंड में आप ये डाल रहे हैं कि आप जनाब मोबाइल पकड़ें और अपने जिस्म की नुमाइश करें, नाच गाना करें तो आप फेमस हो जाएंगे। उसके माइंड में आप ये डाल रहे हैं। इसके बरक्स अगर आप पढ़ते हैं, आप अच्छे किरदार के मालिक हैं, तो आपको कोई फेम नहीं मिलेगा। आपको फेम मिलने की शर्त क्या है कि आप अपने जिस्म की नुमाइश करें। तो आप पूरी यंग जनरेशन को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप भी इसी तरफ लग जाओ। ये एक इंतहाई इमोरल बात है, इंतहाई गैर अखलाकी बात है कि आप पूरी की पूरी यंग जनरेशन को इस तरफ ला रहे हैं कि टिकटॉक पे वीडियो डालते जाओ, फेमस होते जाओ।
और बॉयज और गर्ल्स इक्वली। और फिर क्या हो रहा है जी, दोनों में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लड़कों में लड़कियों में, दोनों नामहरम हैं। पता नहीं लड़की कहाँ की है, लड़का कहाँ का है। ओ जी हम कोलैबोरेशन के साथ वीडियो बना रहे हैं। कौन सी कोलैबोरेशन हो रही है भाई? शैतान से पूछा गया आपके लिए सबसे आसान वार क्या है? तो शैतान ने कहा कि जब मैं एक नामहरम मर्द को एक नामहरम औरत के पास देखता हूं तो मेरे लिए वार करना इंतहाई आसान हो जाता है। और यहाँ कोलैबोरेशन से वीडियोस बन रही हैं, रातों को शूटिंग हो रही है, एक शहर से दूसरे शहर एक ही गाड़ी में वो टिकटॉकर्स जनाब बैठते हैं और जा रहे हैं। याद रखें कि शैतान सबसे पहले इंसान की हया पे ज़रब लगाता है। हया पे ज़रब क्यों लगाता है? कि जब वो बेहया हो जाए तो जो मर्जी करे। शैतान इसलिए हया पे ज़रब लगाता है कि इंसान बेहया हो जाए तो जो मर्जी करता फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जनाब नामहरम लड़के लड़कियां आपस में वो जनाब एक दूसरे को हाथ भी लगा रहे हैं, नाच गाना भी कर रहे हैं। और इसको प्रमोट करने वाले, अब खाली टिकटॉकर्स को इल्ज़ाम ना दें, इसको प्रमोट करने वाले हम और आप ही हैं। फॉलोअर्स कहाँ से आ गए? कोई दूसरी दुनिया से आए हैं फॉलोअर्स? फॉलोअर्स तो आप ही बने हुए हैं। वो जो सर फखर से उठा के कहते हैं मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो ठरकी लोग हैं। 5 मिलियन फॉलोअर्स, वो मेरे जी 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मुझे बताओ कोई एक रीज़न तो बताओ कि फॉलोअर बनने की रीज़न क्या है, सिवाय इसके कि आप चस्का पूरा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? चस्का पूरा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। कि कोई मुझे बताएगा कि मुझे उससे बड़ा सीखने को मिला, आज मैंने लड़के लड़की का डांस देखा, बड़ा सीखने को मिला। क्यों आप डांस सीखना चाहते थे? आपका कल्चर ये था, मुसलमानों का कल्चर ये था, वो बोलो नहीं था और ना है। कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आप दूसरों के कल्चर को फॉलो करेंगे तो मरेंगे। याद रखें, आप अपने कल्चर को ज़िंदा रखेंगे, अपनी इस्लामिक जो तारीख़ है, हिस्ट्री है, उसका नॉलेज रखेंगे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे तो कामयाबी है। ये जो लड़कियां हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, जो लड़कियां हैं जो इस वक्त फेम के चक्कर में या पैसे के नशे में ये वीडियोस बना रही हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि उनका रोल मॉडल उम्महातुल मोमिनीन थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये नहीं जो आप इधर उधर के कल्चर को, इकबाल ने कहा था यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। हम दूसरों के कल्चर्स के ऊपर क्यों उंगली उठाएं? आप अपने कल्चर को, अपनी ट्रेडिशन को देखें भाई। हमारा कल्चर हमें ये इजाज़त नहीं देता। अब कुछ लोग उठेंगे, वो पता है क्या कहेंगे? वो वक्त बदल रहा है, मॉडर्निटी आ रही है, अब तो हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए। तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कब्र में क्या हिसाब देंगे? रोज़े महशर अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हमें तो मॉडर्न होना था, दूसरी कौमों के साथ मिलके चलना था। या मुझे कुरान और हदीस से साबित कर दें कि मॉडर्न होने का ये मतलब है कि आप अपने कपड़े शॉर्ट करते जाएं, आप बेहयाई को फ़रोग देते जाएं। मॉडर्न होने का कहीं पे ये मतलब था तो मुझे बता दें। कुरान और हदीस से ये कुछ साबित होता है तो बता दें। और फिर मैं तो चलो मौलवी नहीं हूँ, कोई आलम नहीं हूँ, मुझे फतवा ले दें किसी अच्छे आलम से कि ये जो जिस्म की नुमाइश करके पैसे कमाए जाते हैं, ये हलाल है कि हराम है? ये को मुझे फतवा ले दे। मैं नहीं फतवा दे रहा, लेकिन मुझे कोई लेके दे फतवा किसी से कि ये पैसे हलाल है कि हराम है। कोई बाद में ये भी तो कह सकता हूँ, देखो जी वो रोज़ी कमा रहे तो सारी यासिर ने तो कहा कि ये तो हमारी रोज़ी पे भी लात मार रहे हैं। रोज़ी कमाने के और बड़े तरीके हैं, अपने आप को तब्दील करें, अपनी सोच को तब्दील करें। अब मुझे ये देखें कि वो एक लड़का है, मुझे नहीं पता कौन है,
उसने जनाब अपनी ये पैंट ऊपर की होती है, इतने लंबे लंबे उसने बाहर रखे हुए हैं, अजीब सी ऐनक लगा के, तो वो सिर्फ घूम रहा है। 8 मिलियन फॉलोअर्स, 7 मिलियन फॉलोअर्स। इक्वली ब्लेम करें खुद को। आप ना देखते तो ये ना होता, आप देख रहे हैं तो हो रहा है। खाली देखो, अगर गुनाह कोई कर रहा है और आप खामोशी से देख रहे हैं तो आप भी उसमें शामिल हैं। आपने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया है जनाब। बाकी फैमिलीज़ को भी देखना चाहिए, पेरेंट्स को देखना चाहिए उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, वो जो भी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। एंड्रॉयड मोबाइल बच्चों को दिए हुए हैं तो बच्चों का चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इस प्लेटफॉर्म से सारे पेरेंट्स को मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों का मोबाइल लाजमी चेक करें और देखें कि वो मोबाइल पर क्या कर रहे हैं और कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और इखलाकियात का दर्स जो है ये कभी ना छोड़ें, ताकि उनके दिमाग जो हैं उसमें ये बात रहे कि हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारी इस्लामी तारीख़ ये थी और इसी से निजात मिलनी है, इसी से दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। आपका शुक्रिया।